एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें ये कर रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसके मतलब 12 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है मैं लेट वाई ले लूँगा अपनी तरफ से, सब में वाई खुद से मैं लिखूँगा। वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर एक्स। तो डी वाई बाई ये दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई के लिहाज से एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करूँगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 पावर एक्स। अब देखें ये डी वाई बाई डी एक्स वही होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेट होगा 2x, 2 आगे x और प्लस ये 2 पावर x का। बेसिकली ये फार्मूला देखिए हम कर चुके हैं अभी 3.5 के इंट्रोडक्शन। डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर x का डेरिवेटिव, अगर x वेरिएबल है तो ये आता है x और ln a, तो ये आता है a पावर x और ln a, यानी यही a पावर x और ln a, ये इसका a पावर x का जो डेरिवेटिव है वो आता है a पावर x है और सब ln a आगे लग जाता है, तो इसका आ जाएगा 2 पावर x है और ये आ जाएगा ln 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2x प्लस 2 पावर x ln 2। सेकंड पार्ट देंगे, पार्ट नंबर इसका सेकंड है। मैंने क्वेश्चंस लिख के रखे हुए इधर, तो मुझे ऊपर बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो y इज इक्वल टू ये है 4 पावर x और प्लस 5 पावर x। आप देखें कि अब डी वाई अपॉन डी एक्स हर किसी का सेपरेट ले लें, डी वाई डी एक्स ऑफ 4 पावर x प्लस डी वाई डी एक्स ऑफ 5 पावर x। तो आप देखें ये भी हमने किया कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स क्या होता है, ए पावर एक्स और ln a होता है। तो अब इसका करेंगे 4 पावर एक्स और ln 4 और प्लस 5 पावर एक्स और ln 5 आंसर। इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, आप इसको ये ले सकते हैं कि u इज इक्वल 4 पावर एक्स है और v इज इक्वल 5 पावर एक्स है। इसमें भी ln लगा दें, यह आ जाएगा ln u इज इक्वल, यह जाएगा ln 4 पावर x के, तो ln u आ जाएगा x आगे और ln 4 के। अब इसका डेरिवेटिव x के लिहाज से ln u का होगा 1 अपॉन u और u का होगा du बाई डी एक्स। x ln 4 का x के लिहाज से x बने ln 4 तो कॉस ln 4। तो आप ये देखें कि ये du बाई डी एक्स जो आ जाएगा वो u आ जाएगा u इंटू ln 4, u फिर 4 पावर x होता है, 4 पावर x और ln 4। सिमिलरली इसका डी बाई डी एक्स भी इसी तरह करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 पावर x और ln 5। और आप ये कर सकते हैं, यानी आप अब लिखेंगे कि डी वाई बाई, इस तरह भी कर सकते हैं आप, डी यू अगर फार्मूला ना इस्तेमाल करना चाहें तो सेपरेट लेके और इस तरीके से कर सकते हैं। पार्ट 3 में करने लगा हूँ। पार्ट 3 है मेरा कि y इज इक्वल टू ई पावर टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। आप देखें कि बेसिकली जब y इज इक्वल टू ई पावर एफ ऑफ एक्स हो तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स आता है ई पावर एफ ऑफ एक्स वही, और इनटू ये एफ एक्स का डेरिवेटिव लिया जाता है एफ डैश एक्स। तो मैं ये डी वाई बाई डी एक्स अगर इसका करूँगा तो ई पावर टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स वही, और डी बाई डी एक्स आ जाएगा किसका, टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स का। तो ये आ जाएगा ई पावर टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स सेम, डेरिवेटिव टेंजेंट एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। मैं ये पहले लिख देता हूँ ब्रैकेट में, अगर इसको ऐसे लिख दूँ कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ब्रैकेट ओवर और इंटू ई पावर टेंजेंट एक्स प्लस कॉट एक्स, तो ये आंसर आ जाएगा। ये मेरा था पार्ट 3। पार्ट 4 है कि y इज इक्वल टू ई पावर टेंजेंट एक्स स्क्वायर। तो देखें डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, ई का वही टेंजेंट एक्स स्क्वायर और डेरिवेटिव लिया जाएगा किसका,
टेंजेंट एक्स स्क्वायर का। ई पावर टेंजेंट एक्स स्क्वायर वही है इंटू डेरिवेटिव, ये टेंजेंट है, टेंजेंट का होगा सेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और फिर बाकी डेरिवेटिव ले लूँगा मैं एक्स स्क्वायर का, क्योंकि ये टेंजेंट का सेक स्क्वायर होगा, एंगल में सेम एक्स स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, ये जाएगा ई पावर टेंजेंट एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। तो ये आ जाएगा हमारा, मैं पहले इसको लिखूं 2x और सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ई पावर टेंजेंट एक्स स्क्वायर आंसर। ये मेरा था 4th नंबर। अच्छा 5th नंबर मेरा देखें, 5th है कि y इज इक्वल टू ई पावर 2ln और 2x प्लस 1। तो मैं इस क्वेश्चन में y इज इक्वल ई पावर ln और 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको एक चीज़ बता दूं, जो फार्मूला है ई पावर ln x बराबर क्या होता है, x क्या होता है, e की पावर ln तो कैंसिल हो जाते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा y इज इक्वल ई की पावर ln है तो यह जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू, इसको आप होल स्क्वायर पहले खोल दें, 2x का होल स्क्वायर जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1। अब आप इसको डेरिवेटिव ले लें dy बाई डी एक्स, ये कितना जाएगा 8x और प्लस के 4 कॉमन ले लें तो भाई कितना बचेगा 2x प्लस 1, 4 इंटू 2x प्लस 1 आंसर। अच्छा उसके बाद आप हमारा है पार्ट 6 देखें, ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू log 10x, या तो इसका फार्मूला से करें, हमें पता है कि y अगर इज इक्वल टू log ax है तो इसका जो dy बाई डी एक्स आता है वो आता है 1/x और ln a। तो हम डायरेक्ट कर देंगे इसका dy बाई डी एक्स फार्मूला के तहत, यह आ जाएगा 1/x और ln 10 आंसर डायरेक्ट। या फिर हम इसको ऐसे करेंगे मेथड से, अगर करना चाहें y इज इक्वल टू log 10x, मेथड से कर सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि 10 पावर y इज इक्वल टू x के ln दोनों साइड में लगा दें, यह आ जाएगा ln 10 पावर y इज इक्वल टू ln x के, यह जाएगा y ln 10 इज इक्वल टू ln x के। इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये ln 10 मल्टी कांस्टेंट यही रहेगा, y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx और ln x का डेरिवेटिव होगा 1/x। तो ये dy अपॉन dx जो आ जाएगा, यह जाएगा 1/x ln 10 लाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 1/x ln 10 के। और इस तरह ये 6th नंबर क्वेश्चन था। अभी ये 7th नंबर है मेरा, और 7th है ये कह रहा कि y इज इक्वल टू ई पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिफ्रेंशिएट करें तो dy अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, जो u अपॉन v है या fx अपॉन जी एक्स, ये नीचे वाला सेम ऊपर वाले का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स माइनस ऊपर वाला सेम और नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का ये होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगा है, देखिए नीचे वाला सेम ऊपर वाले का डेरिवेटिव, जिसका डेरिवेटिव लिया था उसका डी बाई डी एक्स सकते माइनस ऊपर वाला सेम और नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स है माइनस ये ई पावर एक्स सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखें यह आ जाएगा, देखें ई पावर एक्स कॉमन ले लेता हूँ, ई पावर एक्स कॉमन, और तो बाकी ये क्या हो जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉरी ये ई पावर एक्स कॉमन है, और ये आ जाएगा ई पावर एक्स
ऐसे इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा ई पावर एक्स वही, और ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद मेरा नेक्स्ट पार्ट है 8th पार्ट, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 पावर x और प्लस ये है a पावर 2x। तो आप इसमें देखिए कि इसमें दो फार्मूले यूज़ होंगे। एक तो y इज इक्वल टू अगर a पावर x हो तो उसका dy बाई डी एक्स जो आता है वो आता है x ln a। तीसरा है कि y अगर a पावर f ऑफ x हो तो उसका होता है dy बाई डी एक्स, ये a पावर f ऑफ x वही इंटू डेरिवेटिव लिया जाता है f डेश x का। तो आप इसका लेंगे कि dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, हर किसी का सेपरेट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 पावर x और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ a पावर 2x। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 2 पावर x का डेरिवेटिव देखें वो क्या लूँगा मैं, ये हो जाएगा x और ln 2 प्लस डी बाई डी एक्स a पावर 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये 2 पावर x होगा, सॉरी 2 पावर x और ln 2 और 2 पावर x देखें ना, a पावर x का भूल गया इधर, 2 पावर ये a पावर x और ln a होगा, सॉरी a पावर x का a पावर x ln a, ये हो जाएगा इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 2 पावर x का हो जाएगा 2 पावर x और ln 2 प्लस a पावर 2x का क्या हो जाएगा, a पावर 2x है और बाकी डेरिवेटिव आ जाएगा कितने का, 2x का, और इधर ln a इसका a का में जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 पावर x ln 2 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 2x और ln a, 2x ln a, और ये आ जाएगा कितना, a पावर 2x। इसको मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, देखें r करके, y इज इक्वल टू इस तरह भी ले सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर x प्लस a पावर 2x, u करता हूँ एक्स स्क्वायर के है, v करता हूँ 2 पावर x के है और w करता हूँ a पावर 2x के। तो ये du अपॉन dx कितना आ जाएगा 2x के, इसमें ln लगा दें दोनों साइड में, ln v आ जाएगा ln पावर 2x के, तो ln v आ जाएगा x ln 2 के, तो यह जाएगा 1 अपॉन v और dv बाई डी एक्स आ जाएगा x, तो x का 1 होगा ln 2 के, तो ये dv अपॉन dx जो आ जाएगा यह जाएगा v ln 2, v बेसिकली 2 पावर x है तो 2 पावर x और ln 2, और इसका भी ln w इज इक्वल आ जाएगा ln a पावर 2x के, तो ln w इज इक्वल आ जाएगा 2x और ln a के। तो इसका अगर मैं ले लूँ तो यह आ जाएगा 1 अपॉन w और यह जाएगा dw अपॉन dx, x के लिए से डेरिवेटिव 2x ln a का होगा x ln, ये होगा 2 ln a, ठीक है। तो dw अपॉन dx जो आ जाएगा 2 ln a इंटू w, तो ये आ जाएगा 2 ln a, 2 ln a w की वैल्यू होती है a पावर कितना 2x। तो अब आप देखें y इज इक्वल टू कितना, y इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो dy अपॉन dx आ जाएगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx प्लस dw अपॉन dx के। तो dy अपॉन dx, ये du अपॉन dx कितना है 2x प्लस dv अपॉन dx है 2 पावर x और ln 2 और प्लस ये है 2 ln a और a पावर 2x, सॉरी ये डेरिवेटिव 2x का 2 आएगा, सॉरी इधर मैंने गलती की है, डेरिवेटिव 2x का 2 आएगा, 2 ln a पावर 2x, वही आंसर आएगा। इसमें थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई थी, वही आंसर आएगा। जाहिर बात है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में हो जाता है।
अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में ले रहा हूँ, और ये पार्ट था मेरा ये था 8th, अभी 9th में जा रहा हूँ। पार्ट 9th नंबर पार्ट है मेरा कि y इज इक्वल टू एल एन एक्स होल पावर एक्स के। तो एल एन दोनों साइड में लगा देते, एल एन वाई इज इक्वल टू जाएगा एल एन ऑफ एल एन एक्स और ये पावर एक्स के। तो ये एक्स आगे आ जाएगा, तो एल एन वाई हो जाएगा एक्स आगे और जाएगा एल एन ऑफ एल एन एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये दो फंक्शन है, एक ये है एक दूसरा ये है। तो ये आ जाएगा एल एन वाई का आ जाएगा 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये एक्स सेम, पहला सेम, दूसरे का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स प्लस एल एन ऑफ एल एन एक्स सेम और डेरिवेटिव किसका, एक्स का। ये 1/y वही होगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स वही है इंटू इस एल एन का, इस एल एन का होगा 1/एल एन एक्स और डेरिवेटिव इस ब्रैकेट का लिया जाएगा एल एन एक्स का, प्लस ये एल एन ऑफ एल एन एक्स सेम और एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो ये 1/y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल हो जाएगा एक्स अपॉन एल एन एक्स और इंटू देखिए इसका एल एन एक्स का होगा 1/x एल एन एक्स का डेरिवेटिव और प्लस ये आ जाएगा एल एन ऑफ एल एन एक्स। ये एक्स एक्स में कैंसिल, तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स आ गया 1/एल एन एक्स प्लस एल एन ऑफ एल एन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा ये वाई ऐसे मल्टीप्लाई करेगा, जगह 1/एल एन एक्स प्लस एल एन ऑफ एल एन एक्स। अब y की वैल्यू क्या है, y बेसिकली वही है एल एन एक्स पावर x के। तो मैं लिख सकता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा एल एन एक्स पावर x इंटू ये आ जाएगा 1/एल एन एक्स प्लस एल एन ऑफ एल एन एक्स के आंसर। तो ये इसका आ गया, ये था मेरा 9th पार्ट। अब देखिए 10th है, 10th पार्ट में करने लगा हूँ। 10th है y इज इक्वल टू ये है कि एल एन अंडर रूट में e पावर 3x और प्लस e पावर माइनस 3x। तो मैं इसको सिर्फ y इज इक्वल टू एल एन और e पावर 3x प्लस e पावर माइनस 3x होल पावर 1/2। तो y इज इक्वल टू 1/2 आगे आ जाएगा एल एन ई पावर 3x प्लस ई पावर माइनस 3x। अब इसको डिफ्रेंशिएट में करता हूँ, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यह आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल 1/2। इस एल एन का होगा 1/e पावर 3x और प्लस e पावर माइनस 3x और डेरिवेटिव इसी का ले लूँगा, इसका बाकी का e पावर 3x प्लस e पावर माइनस 3x। तो ये डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा ये जाएगा 1/2 इंटू 1/e पावर 3x प्लस e पावर माइनस 3x इंटू इसका डेरिवेटिव e पावर 3x का हो जाएगा 3 और e पावर 3x, e पावर 3x है और डेरिवेटिव 3x का 3 प्लस ये e पावर माइनस 3x है और डेरिवेटिव माइनस 3x का माइनस 3। अच्छा, अब इसमें से 3 कॉमन ले लें, 3 इधर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये 3 इधर कॉमन आ जाएगा 3/2 इंटू इधर बचेगा ये e पावर 3x माइनस e पावर माइनस 3x अपॉन e पावर 3x प्लस e पावर माइनस 3x। अगर ये आंसर लिख दें तभी ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। अगर ये आंसर लिखें 3/2 और इसी तरह लिखें आंसर के ब्रैकेट में e पावर 3x माइनस e पावर माइनस 3x अपॉन e पावर 3x प्लस e पावर माइनस 3x तभी ठीक है। लेकिन आपको ये जो है बेसिकली आपका ये जो है ना हाइपरबोलिक फंक्शन है और हाइपरबोलिक फंक्शन ये कितना होता है, टेंजेंट हाइपरबोलिक 3x है, ये
आपको पता है कि टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स कितने का आता है, वो आता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स के। तो ये टेंजेंट हाइपरबोलिक 3x हो जाता है, तो मैं लिख सकता हूँ 3/2 और टेंजेंट हाइपरबोलिक कितना 3x। ये आंसर लिखें तभी ठीक है, ये आंसर लिखें तभी ठीक है आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन था 10th पार्ट। अब मैं 11th पार्ट की तरफ जाऊंगा। मेरा 11th पार्ट है y इज इक्वल टू ln ऑफ साइन ln x। देखिए इसमें आप आराम से करें, ये इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x। पहले मैं इसको सिर्फ करूँगा, रेड वाले को ln को। देखें तो ये y का तो होगा dy/dx। इस ln का क्या होता है, 1/, जितना भी हो ये पूरा फंक्शन है 1/, ये हो जाएगा साइन ऑफ ln x इंटू डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, डेरिवेटिव। अब ये सब जो है ही नहीं, ये सब है ही नहीं, तो बाकी ये बचेगा हमारा साइन और ln x का डेरिवेटिव। इसको मैं वापस चला जाऊंगा। अभी ओरिजिनल तो लिखना होता है ये मुझे, ये ln हम हाथ से छुपा के करते हैं, लेकिन चल ठीक है। तो ये जगह अच्छा, अब देखें कि ये dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू 1/, साइन ln x इंटू डेरिवेटिव। साइन का क्या होता है कास, और ब्रैकेट एंगल जो है वो सेम कास ln x। डेरिवेटिव बाकी किसका आ जाएगा, देखिए अब ये साइन चला गया तो आपको बाकी क्या बचेगा ln x का। तो ये dy/dx यह जाएगा कास ऑफ ln x अपॉन साइन ऑफ ln x इंटू इसका ln x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। तो आप देखें कि ये बेसिकली cot x है, cos ln x अपॉन साइन x, यह आ जाएगा cot ln x और अपॉन कितना x। तो यही आंसर आ जाएगा cot ऑफ ln x अपॉन x। अच्छा, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट 12 है और आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू ln ऑफ टेंजेंट x/2 प्लस π/4। तो ये dy/dx कितना का आ जाएगा, देखें dy/dx आ जाएगा ln का आ जाएगा 1/, नीचे पूरा ये टेंजेंट x/2 प्लस π/4 इंटू डेरिवेटिव किसका करूँगा, डेरिवेटिव ऑफ किसका, वही बाकी ln तो चला गया, बाकी टेंजेंट x/2 प्लस π/4 का डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा 1/, टेंजेंट x/2 प्लस π/4 इंटू इस टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x/2 प्लस π/4 इंटू ये डेरिवेटिव हम करेंगे किसका x/2 प्लस π/4 का। तो आप ये देखें कि बेसिकली सेक स्क्वायर x/2 प्लस π/4, ठीक है। सेक स्क्वायर होता है 1/, cos स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं टेंजेंट और काट में लेके आऊँगा तो मेरे लिए ईजी लगेगा। तो देखिए सेक स्क्वायर x/2 प्लस π/4 अपॉन टेंजेंट x/2 प्लस π/4। सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 1/, cos स्क्वायर, सॉरी सेक स्क्वायर का लिखूँगा 1/, cos स्क्वायर x/2 प्लस π/4 और ये टेंजेंट नीचे 1/, टेंजेंट तो काट हो जाएगा, बेसिकली हो जाता है cos x/2 प्लस π/4 और अपॉन साइन x/2 प्लस π/4 इंटू इसका डेरिवेटिव देखें x/2 का जो है डेरिवेटिव जगह 1/2 π/4 को तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब आप देखें
कि ये स्टेप समझने की कोशिश करें। ये 1/टेंजेंट बेसिकली काट हो जाता है, जिसके बाद डायरेक्ट लिखा है cos x/2 + पाई 4/sin x/2 प्लस, और ये sec स्क्वायर नीचे कह दिया मैंने। अब ये cos इसके स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 और ये sin x/2 + पाई/4 और cos x/2 + पाई/4। देखें बेसिकली अगर मेरा ये 2 sin a cos a होता है तो ये होता है sin 2a के बराबर। तो ये एंगल सेम है, इधर 2 भी है, तो मैं इसको 1/, ये करूँ sin, एंगल का डबल कर दूँ, x/2 का डबल कर दूँ, ये हो जाएगा x, प्लस पाई/4 का डबल कर दूँ, ये हो जाएगा पाई/2। अब ये देखें 1/sin x + पाई/2, बेसिकली पाई/2, जब ये sin x + पाई/2 जो होता है वो हमेशा cos x के बराबर होता है। करके देखें, अगर आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो यह जाएगा sin x और cos पाई/2 प्लस cos x और sin पाई/2। cos पाई/2 0 होता है 0, प्लस ये cos x, sin पाई/2 1 होता है तो cos x के। वैसे पाई/2 में वैल्यू चेंज होता है उसके को फंक्शन में, तो ये sin x + पाई/2 होता है cos x के, जो कि आंसर आ जाएगा sec x। इसका आप चाहते तो इसको और तरीके से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको क्वेश्चन नंबर 12 को मैं इस तरीके से करूँ कि y = ln, और ये करूँ कि टेंजेंट x/2 + पाई/4 है। इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। देखिए y = ln, ये टेंजेंट a + टेंजेंट b है, मैं ऐसे लिख दूँ टेंजेंट x/2 + टेंजेंट पाई/4 अपॉन 1 - टेंजेंट x/2 और टेंजेंट पाई/4। ये कहाँ से किया? ये मैंने और मेथड r करके कर रहा हूँ। इससे कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। r ये मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया है बेसिकली, टेंजेंट a + b बराबर होता है टेंजेंट a + टेंजेंट b अपॉन 1 - टेंजेंट a और टेंजेंट b के। तो अभी अब टेंजेंट पाई/4 1 होता है, तो मैं इसको लिखूँ y = ln, और इसको पहले लिख दूँ, ये टेंजेंट पाई/4 1 होता है, टेंजेंट x/2 + 1, तो इसको लिख सकता हूँ 1 + टेंजेंट x/2 अपॉन, और ये टेंजेंट पाई/4 1 है तो 1 - टेंजेंट x/2। y = ये जगह ln, ये डिवाइड कर तो ln में माइनस हो जाएगा, ln 1 + टेंजेंट x/2 माइनस जो होगा ln 1 - टेंजेंट x/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये dy/dx आ जाएगा कितने के, ln का होगा 1/1 + टेंजेंट x/2, और डेरिवेटिव इसका 1 + टेंजेंट x, 1 का तो कुछ नहीं, टेंजेंट x का होगा sec स्क्वायर x/2 इंटू फिर x/2 का डेट 1/2 आएगा, माइनस इसका 1/1 - टेंजेंट x/2 इंटू इसका देखें माइनस टेंजेंट x/2 का होगा -sec स्क्वायर x/2 और इंटू यह जाएगा 1/2। तो मैं इसको ऐसे करूँ, ये करूँ कि sec स्क्वायर x/2 अपॉन 2 × 1 + टेंजेंट x/2, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, sec स्क्वायर है x/2 अपॉन 1 - टेंजेंट x/2, और इस पे भी 2 ही आएगा। देखिए ये sec स्क्वायर x/2 कॉमन ले लेता हूँ, बाकी क्या बचेगा, अपॉन 2 भी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये जगह 1/1 + टेंजेंट x/2 और प्लस 1/1 - टेंजेंट x/2। ये देखिए ये आ जाएगा sec स्क्वायर x/2, ये 1/2 कर दूँ, इसका एलसीएम हो जाएगा 1 + टेंजेंट x/2 इंटू 1 - टेंजेंट x/2। ये आ जाएगा 1 - टेंजेंट x/2 प्लस 1 + टेंजेंट x/2, ये कैंसिल,
ये हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर x/2, यह आ जाएगा 2 नीचे यह आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x/2। अच्छा, अब आप एक फार्मूला है हमारा कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x/2 या टेंजेंट स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर x के। तो मैं अगर सेक जो तो टेंजेंट यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे ये 1 हो तो 1 आ जाएगा सेक स्क्वायर 1 आ जाएगा हमारा, या इसी को मैं इसको मैं और तरीके से कर रहा हूँ। देखें, इसी को बड़ा ये नहीं कर रहा, ये 1/2 सेक स्क्वायर x/2 को लिख सकता हूँ 1 कास स्क्वायर x/2, कास और साइन में चेंज कर रहा हूँ, ये 2 इसको कर दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 कास स्क्वायर x/2, इसके नीचे 1, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 अच्छा ये 2 में कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल होने दें तो इसको छोड़ दें, ये आ जाएगा 1 कास स्क्वायर x/2, इसकी एलसीएम हो जाएगी कास स्क्वायर x/2 एलसीएम, इसकी एलसीएम होगी कास स्क्वायर x/2, बाकी ये हो जाएगा कास स्क्वायर x/2 माइनस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर x/2। अच्छा ये देखें, ये आ जाएगा 1 कास स्क्वायर x/2, ये कास स्क्वायर x/2 ऊपर चला जाएगा, अपान नीचे कास स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये आपका होता है कॉस x के, क्योंकि आपको फार्मूला है कि कास 2a बराबर होता है कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के। तो अगर a/2 है तो ये कास स्क्वायर a कास x के कास a आ जाएगा, कास स्क्वायर x/2 कास स्क्वायर x/2 में कैंसिल, तो ये आता है 1 कास x के, जो कह जाएगा सेक x। दोनों मेथड हैं, जो आपको इजी लगे वो आप करें। थैंक यू वेरी मच।